इस वीडियो में हम लोग 13 नंबर का प्रश्न कर रहे हैं। मैं आपको काफ़ी इजीली समझाया हूँ, देखो ध्यान से, लास्ट में बात करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सब गुणा के खेल है और गुणा कैसा होता है, रो इंटू कॉलम होता है, याद रखना, ठीक है मेरे भाई। देखो पहले प्रश्न को समझो, पहले प्रश्न को समझिए, आंसर मत देखिए। यदि एफ एक्स बराबर इतना दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ इंटू एक्स प्लस वाई के, मतलब इतना आपको लेकर आ जाना है इन दोनों को गुणा करने के बाद। लेकिन आप कहोगे कि भैया एफ एक्स तो दिया है हमारे पास इतना, एफ वाई नहीं पता है, तो देखो जहाँ जहाँ इसमें एक्स है ना, तहाँ तहाँ वाई ले लो, वो एफ वाई तैयार हो जाएगा। तो एफ एक्स तो प्रश्न से दिया है तो हम लोग यहाँ एफ वाई तैयार कर लिए, जहाँ जहाँ एक्स था तहाँ तहाँ वाई डाल दिए, तो एफ एक्स और एफ वाई दोनों हमारे पास रेडी हो गया, ठीक है। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई को गुणा करते हैं, यानी कि एक बार एक्स वाला लिखते हैं, एक बार वाई वाला लिखते हैं मेरे भाई, समझ में आ गया ना। एक बार ए वाला लिखते हैं और एक बार इसको लिखते हैं, दोनों को लिख लिया। अब गुणा करेंगे दोनों में। गुणा करने का तरीका आपको पता है, अगर आप पीछे देखे हो इंट्रोडक्शन पार्ट तो, वरना समझ लो। रो इंटू कॉलम गुणा होता है, ऐसे जाता है ऐसे गुणा होता है, यानी कि इस पहला वाला लाइन को लेंगे, पहले इन तीनों से गुणा कर लेंगे, फिर इन तीनों से गुणा करेंगे, फिर इन तीनों से गुणा करेंगे, यानी इस पूरे वाले का कहानी ही खत्म कर डालेंगे पहला लाइन को। फिर वैसे ही दूसरा लाइन उठाएंगे तो तीनों से करेंगे, फिर इसको उठाएंगे तो इन सब से करेंगे, समझ में आ गया मेरे भाई। तो कैसे करते हैं, देखो कोस को कोस वाई से करेंगे तो कोस एक्स कोस वाई, यहाँ जोड़ते हैं लेकिन माइनस में, और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और साइन को साइन से करेंगे तो साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा, साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा। अब इस जीरो को जीरो से करेंगे तो मेरे भाई जीरो ही रह जाएगा, तो जीरो को हम नहीं लिख रहे हैं, कोई अंतर नहीं डालेगा जोड़ने पर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो पहला लाइन खत्म हो गया। अब इस दूसरे लाइन को इन सब से करते हैं, ठीक है। तो कोस एक्स और साइन वाई करेंगे तो कोस एक्स साइन वाई, माइनस का चिन्ह आगे लगा दिया, माइनस का चिन्ह था, माइनस का साइन एक्स और प्लस का कोस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, साइन एक्स कोस वाई हो जाएगा। अब इस जीरो को उठा के जीरो से करेंगे तो जीरो जोड़ेंगे, कोई अंतर नहीं डालेगा। अब इस जीरो वाले पूरे पार्टी को करना है इन सभी से। कोस को जीरो से करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, साइन को जीरो से करेंगे जीरो ही रह जाएगा, और जीरो को एक से करेंगे तो जीरो, और जीरो जीरो तीनों जोड़ो जोड़ेंगे तो एक जीरो आ जाएगा, एक जीरो तीनों जोड़ो, तीनों को जोड़ देंगे तो, ठीक है मेरे भाई। उसी तरह से इस वाले पूरे को उठाएंगे, इनसे करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। इस पूरे को इन सब से करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। और इस पूरे को इन सब से करेंगे तो जीरो 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 देगा, तो एक जीरो लिख दिया है जोड़ के, ठीक है। अब इन तीनों को ले जाएंगे, ऐसे करेंगे तो हमारा जीरो 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 आ जाएगा। इन तीन को ऐसे जाके ऐसे करेंगे इन सब में तो हमारा जीरो 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 दे देगा, और इसको ऐसे जाके ऐसे सबसे गुणा करते आ जाएंगे तो हमारा जीरो जीरो एक आ जाएगा। तो बस गुणा सिंपल सा था। अब यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला दे देगा, कोस इंटू एक्स प्लस वाई दे देगा। यहाँ से हमारा क्या देगा, सूत्र क्या देगा, माइनस के साइन एक्स प्लस वाई देगा। जीरो है तो जीरो दे दिया, यहाँ पर सेम वही चीज़ था तो यहाँ से साइन दे देगा हमारा, ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई दे देगा। यहाँ से भी हमारा सेम वही चीज़ था तो कोस दे दिया, और यहाँ जीरो था तो जीरो, और इन सबको जोड़ दिया तो जीरो, इन सबको जोड़ दिया तो जीरो, इन सबको जोड़ दिया तो एक, और बराबर में देखो सब में एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई जीरो जीरो एक है, ठीक है। तो हमारा जो एफ एक्स निकल गया एक्स प्लस वाई के रूप में आ गया। हमको यहीं तक लगाना, एल एच एस हम लोगों ने सिद्ध करा, और आर एच एस में हमें एक से, अगर मैं क्वेश्चन दिखाऊँ तो एफ इंटू एक्स प्लस वाई लेकर आना था, और हमारा एफ इंटू एक्स प्लस वाई निकल के आ गया है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। बस आपको समझना है मैथ को, आप स्क्रीनशॉट में लेके आप लिख सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी तरह से आप हर क्वेश्चन को समझ सकते हो यहाँ से, और बहुत कम समय में मैथ को पढ़ सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक, आगे वीडियो आते रहेगा, सब्सक्राइब कर लो।